जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है शेख हासिल मेहदी जावा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि ये शेख जवार रज़ा जावा साहब के बरखुरदार हैं। हम तो ये समझते थे कि इनके पास जब आते हैं हम एस्ट्रोलॉजी हमें शेख साहब ही बताते हैं, लेकिन आज हम पर ये आया हुआ है कि ये तो छुपे रुस्तम है इनके बरखुरदार, और इनके पास ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। और ये सिर्फ वेस्टर्न ही नहीं बताते हैं, इसके साथ साथ ईस्टर्न का भी इनका बड़ा ज़बरदस्त शौक है इस पर। आज जो हमने इनसे बात करनी है वो ये करना है कि शेडो प्लैनेट है राहु, वो क्या इंसान की ज़िंदगी पर असरात करता है। और अब जो आने वाले महीने हैं, जैसे अब अक्टूबर का मिड है, उसके बाद नवंबर दिसंबर है, तो ये बताएंगे कि राहु क्या करने जा रहा है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा पहला आपके साथ प्रोग्राम है जी और इंशाल्लाह नाज़रीन को पसंद आएगा, क्योंकि आपकी एज नहीं देखी उन्होंने, आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पता लगता है कि बड़ा सोबर बंदा है, उससे बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो कमेंट्स लोग हमें देंगे वो भी बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये आपकी नाज़रीन आपने मोहब्बत कमेंट है, ज़रूर देने। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने इतने पुरखलूस अंदाज में जो है तारुफ करवाया है, और जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर डिलीवर करूं। बाकी इंशाल्लाह ऑडियंस उसको जो है मैयर करके कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेगी। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमारा आज का टॉपिक है शेडो प्लैनेट राहु, जी ये अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि ये को सैडनेस मैडनेस और लोगों के ऊपर ना बुरे असर लाता है। तो ये आने वाले महीनों में क्या होगा? अच्छा, इसके बारे में ना जो है लोग बहुत ज़्यादा इसके नाम से भी डरते हैं कि राहु है जी, हमें जो है ना हमारी कुंडली में राहु यहाँ पे है, यहाँ बर्थ चार्ट में हमारे राहु यहाँ पे है, और उसकी पोजीशनिंग से, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी थंबनेल में जो है राहु की नहुसत और राहु की तरफ वजह से जादू, ये बड़ा कुछ लिखते हैं जिसकी वजह से जो है ना लोग बड़ा डरते हैं। अच्छा, इसमें मैं कहूँगा इसके दोनों एलिमेंट हैं, इसको इससे डरना भी चाहिए और इसके जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे होरोस्कोप के कौन से पार्ट में बैठा है। फॉर इंस्टेंस किसी के पर्सन के अगर होरोस्कोप के 11वें पार्ट में है, जैसे कि इस वक्त जो है जो हमारे टॉरस वाले हैं, ठीक है, नहीं टॉरस नहीं, हमारे जो हैं जेमिनी वाले हैं, ठीक है, हाँ, जैसे कि इस वक्त हमारे जो जेमिनी के ज़ोडिक वाले हैं उनके इस वक्त राहु जो है 11वें पार्ट, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि राहु जो है ना मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर मुख्तलिफ इम्पैक्ट डालता है, डिपेंड ऑन कि उसकी जो है ना पोजीशन किधर है हमारे होरोस्कोप के अंदर। मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन को मुख्तलिफ इम्पैक्ट देते हैं। जैसे कि इस वक्त जो है वो जैसे कि इस वक्त जो है वो एरीज वालों के जो है 12 पार्ट में है, तो इस वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनको काफ़ी ज़्यादा फियर्स और जो है ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनकी लाइफ के अंदर। इन पे तो वैसे भी 60-70 चल रही है ना, जो उनकी 5 साल तक रहनी, बिल्कुल उनकी 60-70 भी चल रही है, लेकिन जो राहु है वो 60-70 सैटर्न की वजह से है। राहु का इम्पैक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो प्लैनेटरी जो है पोजीशन दूसरी इम्पैक्ट लाइफ के सेक्टर्स में देगी, जैसे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड वगैरह। अब उसी पोजीशन के ऊपर 12 पार्ट के ऊपर राहु आ गया है, अब उनको मुख्तलिफ किस्म के फियर्स, लॉसेस और जो है ना एडिक्शंस की तरफ ये जो है ना राहु 12वें का होके ले जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे कि मैं बता रहा था कि मुख्तलिफ होरोस्कोप में मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स देता है, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि राहु के जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जब दे रहा होता है तो पर्सन को बहुत ज़्यादा फेम, तरक्की और जो है ना माली फवाइद, गाड़ी बंगला, ये बड़े एकदम बंदे को राइज मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसके नेगेटिव एंगल पे देखें तो पर्सन के ऊपर जादू, हसद, ठीक है, जिन्नात का असर और बुरी आदत का लगना, जेल हो जाना, ये भी राहु के अंडर ही आता है। बस डिपेंड करता है, और हर पर्सन हर ज़ोडिक के ना ये मुख्तलिफ एंगल पे है। अब बात करते हैं अगर ज़ोडिक की, तो जैसे इस वक्त जेमिनी वालों के 10वें घर में है, तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर वो कारोबारी लिहाज में देखें तो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन दे रहा होगा। अगर वो तरक्की करना चाहेंगे, नया कारोबार को एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो उसमें उनको नए आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस की तरफ लेके जा रहा होगा और टेक्नोलॉजी की तरफ मूव फॉरवर्ड इसको जो है ना वो कर रहा होगा। क्वेश्चन था मेरा कि ये बताइए कि आप मतलब वेस्टर्न और दूसरा ईस्टर्न दोनों कर लेते हैं, ये हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए बताते हैं कि ये आप किस पे कर रहे हैं? अच्छा, ये मैं जो है ना इस वक्त आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च मैं जो प्रेफर करता हूँ, जो प्लैनेटरी डिग्रीज है, दोनों जो एस्ट्रोलॉजीज हैं उनकी वे ऑफ डिलीवरिंग और एस्ट्रोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, क्योंकि नॉलेज है, ठीक है। उनके अगर देखें
जो साइन डिफरेंट हाउसेज में हैं उनके जो मीनिंग्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट दोनों एस्ट्रोलॉजीज में जो मेजर फर्क है वो प्लानिटरी डिग्रीज का है। ठीक है, जो मैं प्रेफरेबल समझता हूँ, जो एक्यूरेट समझता हूँ, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उनकी जो रीडिंग्स हैं, डिग्रीज हैं प्लानिट की, वो नासा के अकॉर्डिंग है, जो कि एक मुस्तनद इदारा है, तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और जो है अब मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करते हुए आपको बताऊंगा कि जो है ना राहु जो है, राहु के जो इम्पैक्ट्स हैं हमारी लाइफ के अंदर, वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि उसके हमारी लाइफ में इम्पैक्ट्स क्या हैं। अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा अच्छे काम करता है, नेकी की तरफ जाता है, तो उसकी लाइफ के अंदर जो राहु है ना, वो उस तरह इन्फ्लुएंस उसको नहीं कर पाता, और उसकी वजह से उसको ऊपर काला जादू करना या उसको नजर बद लगना और उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस आना कम होता है, क्योंकि उसकी अपनी आदत ही डिसाइड करती हैं। अगर वो नेकी करता है, कुरान पढ़ता है, ठीक है, रिलीजियस मामलात में है और अच्छा उसका वज़ा करता है, ठीक है, वो जिस संगत में बैठता है वो अच्छी है, तो वही डिसाइड करता है कि उसके ऊपर राहु के नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा कि उसके ऊपर जो है ना बैड इन्फ्लुएंस आएगा। मतलब उसके अमाल भी बहुत अकाउंट करते हैं। जी, इसमें बहुत असर है कि हमारे अमाल कैसे। अच्छा, मेरे जो रिसर्च है, जो पर्सनल रिसर्च है, उसके मुताबिक भी मैं कहूँ तो राहु की ना 2 टाइप्स हैं। एक है जिसको कहते हैं मॉडर्न राहु एफ्लिक्शन और एक है इवल राहु एफ्लिक्शन। जो मॉडर्न राहु एफ्लिक्शन है वो आजकल की दुनिया को ना अपनी तरफ से मजा लगता है, एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन वो असल में उनके साथ एफ्लिक्शन का एक पार्ट है कि जैसे कि आजकल की वेप करना, सिगरेट पीना, ठीक है, क्लब्स जाना, रेसिंग करना, ठीक है, और ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना जो कि वैसे तो प्लेयर देने वाले होते हैं, लेकिन दरअसल वो एक फेज है और पार्ट है राहु की एफ्लिक्शन का, जो कि राहु उनको उस तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा होता है। और दूसरा जो फेज है वो है नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर जादू का होना, हमारे ऊपर नेगेटिव, हमारे साथ इवल आइडेंटिटीज का होना। अब उसके इंडिकेशंस में अगर जाऊं तो ऐसे लोगों को आप खुद भी नाज़रीन जो है देख सकते हैं, अपने ऊपर इसको चेक कर सकते हैं कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। ऐसे लोगों की सर में दर्द अक्सर रहेगी, ठीक है, स्टमक उनका जो है वो काफी ज्यादा खराब रहता है। फिर इनके जो ख्वाब आते हैं ना, ख्वाब डिफाइन कर देते हैं कि ऐसा पर्सन जो है उसके साथ नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है कि नहीं। अगर आप अपने ख्वाबों में छिपकलियां, सांप, ठीक है, ब्लड, डोनी, कब्रिस्तान वगैरह या ऐसी कोई अजीब सी चीजें देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है। तो ये राहु एक तरह का ऐसे नहीं लगता जैसे शैतान जो है वो इसको अपने दायराकार में ला रहा है? बिल्कुल, इसको शैडो प्लेनेट ही कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो वैसे इसको शैडो प्लेनेट कहता है, क्योंकि ये हमारे होरोस्कोप में जो है ना शैडो कहाँ पे है, नेगेटिव एनर्जीज किधर हैं, उसको शो करता है। ठीक है, लेकिन वही बात है, हमारे अमाल पे डिपेंड करेगा कि इसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में आएगा कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। इस वक्त अगर मैं बात करूं कि कौन से ज़ोडिक जो हैं वो इसकी नजर बद, जादू और हसद का शिकार हो सकते हैं, उसके अंदर एरीज वाले आएंगे, लियो वाले आएंगे और लिब्रा वाले। इन 3 ज़ोडिक को जो है ना खास एहतियात करनी चाहिए और जो है अपनी एक्टिविटीज को पॉजिटिव रखना चाहिए। और जो इसकी मॉडर्न जो है एफ्लिक्शन, मॉडर्न एफ्लिक्शन का शिकार हो सकते हैं और जिनको इसकी वजह से फायदा हो रहा है, ठीक है, वो ज़ोडिक हैं टॉरस, जेमिनी और इसके अलावा जो है ना स्कॉर्पियो। ये इनको काफी ज्यादा इसकी पॉजिटिव एनर्जीज का जो है वो फायदा हो सकता है। और अगर वो चाहें तो राहु की एक्सपेंशन इससे भरपूर तरीके से ले सकते हैं, बट ये है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी मर्जी एक्सपेंशन की तरफ जाएं, लेकिन बैड एक्टिविटीज से और किसी गलत अमाल करने से थोड़ा सा बचें जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी थी। नाज़रीन देखें कितनी अच्छी बात है कि न्यू जनरेशन है, लेकिन उनको देखें एस्ट्रोलॉजी और बिल्कुल सही स्टाइल से वो बता रहे हैं और उनको ज़बरदस्त किस्म का इनका बात करने का अंदाज़ा आपको मुझे लगता है कि बहुत पसंद आएगा। आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि शेख ज़वार जावा साहब की जो मेहनत है और आएगा तो नहीं गई। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।